पापा का सपना था वो पूरा हो गया। चौमासे में कमरे पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ जो माता गैरी मैडम जैसी गुरु हमने पाई है। पापा के आशीष में खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरुवर आंगन और सुना है मन, गुरुवर ना जाओ ये कहती है धड़कन। छोड़कर जा रहे हैं, हमें याद आएगा वो हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर वर्ग में ले जाना, क्लास में पढ़ाना, कहानी सुनाना, हंस हंस कर पाठ पढ़ाना। अंत में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा खुश रहें और जीवन में आगे बढ़ें। दर्जन करता है। समाप्त कीजिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष गायत्री जी के लिए कुछ लिखी हूँ, उसको मैं आप लोगों के समक्ष बोलना चाहती हूँ। और ये लिखी है, मैंने लिखा है, धूमेल सा है स्मरण, ये धूमेल सा है स्मरण उस व्यक्तित्व का हमारे बीच, जिसने अपनी कोमल व्यवहार से हमारे मन के भावों को सराबोर किया है। कि धूमेल सा है स्मरण है उस निश्चल स्वभाव का, जिसने अपनी शालीनता और सादगी का परचम लहराया है। कि धूमेल सा स्मरण है उस सद्गुण स्वभाव का, जिसने निस्वार्थ भाव से कर्मों को पूरी लगन और ईमानदारी से बखूबी निभाया है। धूमेल सा है स्मरण ये संपूर्ण व्यक्तित्व का, जो अपने आप में ही एक पिंड है, जो अब यादों में ही पढ़कर रह जाएगी और जीवन के हर मोड़ पर उनकी बातें एक नई दिशा दिखाएंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मनोरम स्थल का, जिस पर में ईश्वर ने मुझे ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाया था, जिसके उपस्थित मात्र से ही हृदय शांत और सादगी भरा अनुभव होता था। कि अब उनका साथ धूमिल होकर स्मरण में परिणत हो जाएगी। धन्यवाद। आज के इस समारोह की नायिका परम आदरणीय श्रीमती गायत्री कुमारी जी विशेष रूप से आमंत्रित हमारे यहाँ नीरू मैडम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के विद्वान शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, जैसा कि अब सभी को ऐसा एहसास हो चुका है कि गायत्री मैडम अब हमारे बीच से जा रही हैं। सचमुच ये विदाई की बेला बहुत ही मार्मिक, बहुत ही कारुणिक होती है, बहुत ही वेदना युक्त होती है और बहुत ही भावुक क्षण है सबके लिए और हम काफ़ी दुखी हैं इनके जाने से। पूरा विद्यालय परिवार जो है बड़माहट है। सारे शिक्षक गण इनके आचार विचार व्यवहार की सराहना सभी लोग अपने हृदय के अंतर्मन से कर रहे हैं। मैं भी अपने हृदय के अंतर्मन से आंतरिक स्वभाव से और इनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर काफ़ी कुछ
जानने का यहाँ सबको मौका मिला है। आज जिस गर्मजोशी के साथ इनकी विदाई हो रही है, वास्तव में गायत्री मैडम के लिए ये बहुत ही सुखद क्षण है और ये मौका शायद अपने जीवन काल में बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है, शायद कम ही लोगों को मिल पाता है जो अपना संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में जी करके और इस तरह का विदाई प्राप्त करते हैं। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अपने सेवा अवधि में ही चले जाते हैं और उनको इस तरह का विदाई नसीब नहीं होता है। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं, गायत्री मैडम भी बहुत खुश नसीब हैं, इनको इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान इस विद्यालय से प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा मुझे अटपटा इस बात का लग रहा है कि सरकारी कायदे कानून से ये अभी एक सप्ताह हमारे विद्यालय की कर्मचारी हैं, कायदे से इनको 31 दिसंबर को रिटायर होना चाहिए था, हमें भी विदा करना चाहिए। क्योंकि आज हम चाहे कितने भी इनके स्वास्थ्य, इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर लें, लेकिन अभी इनकी सेवा एक सप्ताह सरकार की नजर में बची हुई है। ऐसा मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। शायद मैं वहां तक नहीं सोच पा रहा हूं जहां तक इस विद्यालय के आयोजक मंडल के सदस्य सोच पाए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में सेवानिवृत्ति के तिथि के पहले विदा होते हुए नहीं देखा आज तक। ये पहला मौका है इस विद्यालय में सेवानिवृत्ति के तिथि के पहले किसी की विदाई हो रही है। शायद एक शिक्षक ने बड़ा ही पहले भी बोला था कि बड़ा ही दिव्य ज्ञान वाला जगह है कमरे, और वास्तव में आज मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि बड़ा ही दिव्य ज्ञान वाला जगह है। और इसी दिव्य ज्ञान की वजह से वीरेंद्र प्रसाद साहू यहाँ से विदा हुए, 6 महीना तक वेतन नहीं मिला। तो खैर आयोजक मंडल के सदस्यों ने ऐसा बहुत खास अनुभव के साथ मैडम के बारे में सोचा होगा। पता नहीं इसमें और क्या हो सकता है। आदमी तो अपने जीवन में बहुत ही लाभ हानि, सुख दुख, जस अपजस की बात सोचता है, हो सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि इनको 31 दिसंबर को विदा करना चाहिए था, जो सरकार का कायदा कानून है। लेकिन आजकल आदमी का मन और स्वभाव बहुत चीजों से प्रभावित होता है। आदमी क्या है कि समय से पहले दौड़ने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, थक भी जाता है। तो एक आदमी पर मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं कि दुनिया में जुल्म करता वो भी है आदमी, दुनिया में जुल्म करता वो भी है आदमी, जुल्मों सितम पे मरता वो भी है आदमी। एक है नसीब वाला जो पालकी में जाता, और बदनसीब वो है जो पालकी उठाता। कंधे पे भार बनता वो भी है आदमी, और कंधे पे भार सहता वो भी है आदमी। आदमी को आदमी से छल रहा है आदमी, आदमी को आदमी से खल रहा है आदमी। इतना ऐसा इतना जलन है, मरुस्थल के रेत सा जल रहा है आदमी।
बालू का रेत होता है ना समुद्र के किनारे, बहुत जलता है। इतना जलन, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना भेदभाव, इतना ऊंच नीच आदमी के मन में होता है। एक दूसरे का कौर छीन कर आजकल में पल रहा है आदमी, दूसरे का कौर छीन लेता है, अपना पेट भरता है। आदमी के सबल से आज डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, कुछ समझ आता नहीं क्या कर रहा है। बचपन से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बचपन से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना रात अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना रात अर्थी और खटिया दोपहर, एक ही शक तीन लकड़ी तोड़ता है। आदमी को क्या चाहिए? 4 रोटी 1 लंगोटी 2 गज का चीज है। हर आदमी को इतना ही चाहिए। 4 रोटी 1 लंगोटी मतलब 1 वस्त्र, और 2 गज का चीज में जहाँ पर दफनाया जाता है, जलाया जाता है, जिस कायदे का कानून है। इसी के लिए सब कर्म कर रहा है आदमी जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। बहुत दौलत, बहुत ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है इस साधारण जीवन के लिए। धीरू भाई अंबानी और अडानी भी यही रोटी और भात खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं। तो आदमी का जो आज स्वभाव है, कई एंगल से, कई सोच से प्रभावित होता है। गायत्री मैडम के सम्मान में आज हम सभी उपस्थित हैं। सभी इनके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। 31 दिसंबर तक ये हमारे सरकारी सेवा में हैं। इनके लिए और भी मैं ज़्यादा अपने हृदय से कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य और बढ़िया हो जाए। जब तक ये जीवित रहें, पोता पोती सबका प्यार मिले, सबकी सेवा प्राप्त हो, इनको स्वस्थ जीवन हो। और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज मीना मैडम का, जिन्होंने बड़ा मुखरवाणी से गायत्री मैडम को जो है अपने दिल में बैठा लेने का संकल्प लिया अपनी गायन के माध्यम से। और मुझे भी ऐसा लगता है कि गायत्री मैडम इनके दिल से बाहर निकलने वाली नहीं है। और हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि जब तक हम लोग आए एक साथ, तो गायत्री मैडम हमारे बीच समय समय पर आवे, ये हमारी प्रार्थना है। आजकल मोबाइल जमाना है, कि जब भी कोई कार्यक्रम इस विद्यालय में हो, मैडम को ऐसा नहीं सोचना है जैसा कि अन्य लोग सोचते हैं कि विदा होने के बाद स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग नहीं आते हैं यह समझ के कि नहीं आप क्या स्कूल जाओ। लेकिन ये मेरे परिवार, विद्यालय परिवार के सदस्य हैं, सादर आमंत्रित हैं। जब भी किसी भी तरह का कार्यक्रम हमारे बीच हो, सादर आमंत्रित हैं। और आज हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं। इतना गर्मजोशी के साथ मैडम का विदाई हो रहा है। मैडम के लिए भी बड़ा ही भावुक क्षण है। हम लोग भी भीतर से रो रहे हैं, है ना। मैडम पूरा जो है इस विद्यालय परिवार को मर्माहत करके जा रही हैं। पुनः हमारे बीच समय समय पर मैडम का आगमन हो, उपस्थिति हो, इसी कामना के साथ और सबों को अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए, खास तौर पे आज जो संगीता जी का जो कविता था, हम लोगों को के भी दिल को छू गया। हम लोगों ने भी बड़ा महसूस किया। उस कविता में गायत्री मैडम के कर्तृत्व और व्यक्तित्व की चर्चा
हुई और गाय संगीता मैडम ने सबको रुला दिया। हम सभी लोग काफी व्यथित हैं, दुखित हैं। गायत्री मैडम को जाने से काफी मर्माहत हैं। तो अंत में सभी को धन्यवाद करते हुए शैल मैडम हैं, कुर्सी पे बैठता है आप प्रतिमा जी हैं और हमारे सभी वरिष्ठ शिक्षक गण हैं हमारे बीच। प्रधान अध्यापक कई बोल जा रहे हैं। आप लोगों को मोहित कर लेता है, कोई दिखावा नहीं। और साथ में हमारे कर्मचारी हैं, बच्चे जो आज तो बहुत कम संख्या में है। अभी आप लोग को देखिए कोरोना काल का समय याद आ रहा है। उस समय भी ऐसे एक दो शिक्षक को विदाई दिए थे, तो कम बच्चे थे। बच्चे भी गोपाल से पसंद है, विदाई दिए उस समय बच्चे भी नहीं थे। इस 2-3 साल में हम लोग उतार चढ़ाव, कमी बेसी सब चीज़ देखे और अनुभव भी किए। और आज मुझे भी यही लग रहा है कोरोना काल का समय फिर से याद आ रहा है। तो आज मैं दोनों तरह का अनुभव कर रही हूँ, खुशी का भी और दुख का भी। दुख इसलिए हो रहा है कि हमारे शिक्षकगण इतने ज्ञानी विद्वान जिनके साथ हमने काम किया इतना दिन, और आज आप लोग के बीच में रह करके सेवानिवृत्ति होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं जब मेरा अनुभव यही है कि हम 2 परिवार में रहते हैं। 2 परिवार होता है, एक अपना घर का परिवार बाल बच्चों के साथ रहने का, और एक है विद्यालय परिवार। यहाँ भी आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। जो भी हम एक आवाज़ में बोलते हैं, सुनना देरी करने में कोई देरी नहीं करते हैं। ये सब हर समय याद आते रहेगा। सबों का व्यवहार, सबों का नटखट ज्ञान, सबों का चुलबुलापन और दौड़ दौड़ के काम करने का जो आप लोगों का आदत है, वो सब याद आते रहेगा। और ये तो कभी भी भूल नहीं पाएंगे हम लोग। और ये शिक्षक जितने भी हैं, ये आप लोगों को ज्ञान देने के लिए है, आप लोग को तराशने के लिए है, एक सोनार की तरह निखारने के लिए है, और कुम्हार की तरह आप लोग को एक सांचे में ढालने के लिए है, मोमबत्ती की तरह खुद जलकर आपको प्रकाश देते हैं, आपके जीवन को प्रकाशमय करते हैं। तो आप लोग से मेरा आग्रह यही है कि आप लोग पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैसे ये समय आ गया और हम तो पूरा आप लोग को अभी पढ़ाई ही नहीं, ऐसा लग रहा है, अभी अधूरापन ही लग रहा है। तो आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। और शिक्षक जितने भी शिक्षकगण हैं उनकी बातों को तो आप लोग मानते ही हैं, और अच्छे तरह से ध्यान देंगे पढ़ाई में। और इस बात के लिए मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगी। गुरु जब शिक्षा पूरा करने के बाद शिष्य को क्या प्राप्त किया, क्या सीखा, इसका परीक्षा के लिए बोलते हैं। 2 बच्चों को एक साथ हाथ में लड्डू दिए और गुरु बोले कि जाओ तुम इसको जहाँ पर कोई नहीं देखेगा ऐसे स्थान में जाकर खा लेना। तो दोनों बच्चे अलग अलग जगह में गए जहाँ उनको छिपने के लिए दिख रहा था कि हम छिप करके खा सकते हैं, गुरुजी ने कहा है। तो दोनों बच्चे अलग अलग जगह में चले गए।
एक बच्चा तो पेड़ के पीछे छिप करके लड्डू खा गया, लेकिन दूसरा बच्चा को कोई ऐसा जगह नहीं दिखा जहाँ पर उनको कोई देख नहीं रहा, तो वो वापस लड्डू को हाथ में लिए ही वापस आ जाता है। और गुरु देखते हैं कि एक बच्चा तो लड्डू खा लिया है, दूसरा खाया ही नहीं है। तब वो पूछते हैं कि तुमको ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ तुम छिप करके ये लड्डू खा सकते हो? तो वो बच्चा जवाब दिया कि गुरु जी, मुझे कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ मैं इस लड्डू को छिप करके खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो सब जगह ईश्वर देख रहे थे, ईश्वर तो सब जगह होते हैं। तो उस बच्चे का ज्ञान का मतलब जो अंतिम ज्ञान उसको मिलना चाहिए था वो प्राप्त कर लिया। गुरु बहुत खुश हुए और खुशी से उसको खूब आशीर्वाद दिए, उसी को नहीं और बच्चों को भी सीख भी दिए, आशीर्वाद भी दिए। तो ये शिक्षक इसी तरह के होते हैं जो बच्चों की गलतियों को, उनके भूल को सबको माफ़ करते हैं और आगे बढ़ने की सीख देते हैं। तो आप लोग इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। मेरे विचार से पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो बचपन से हर बच्चा करता है और हर बच्चे को ये अधिकार मिलना भी चाहिए। हर माँ बाप को इस बात पर ध्यान भी देना चाहिए कि बच्चे को स्कूल शुरू से ही जरूर भेजने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ गुरुकुल के समान ही जीवन काटते हैं, तो आपको माँ पिताजी यहाँ भेज दिए हैं पढ़ाई के लिए और पढ़ करके कुछ अच्छा कर्म करने के लिए। तो मेरे विचार से यही लगता है कि पढ़ना ही जीवन में सबसे आसान काम है। आप लोग को लगता है ना आसान काम है? आसान काम इसलिए हम मानते हैं कि पढ़ाई करने के बाद पूरा जीवन आसान हो जाता है, जीवन को गुजारना आसान हो जाता है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट आने में, किसी भी मुसीबत आने पर नहीं घबराएं और आगे बढ़ते रहें। जीवन में हर तरह के कष्ट विपत्तियाँ आती ही रहती हैं, फिर भी जिंदगी में ठोकर इसलिए लगती है, इसलिए नहीं लगती है कि हम ठोकर खाकर गिर जाएं, बल्कि इसलिए लगती है कि हम संभल जाएं। तो आपको किसी तरह का भी परेशानी हो, किसी तरह का भी ठोकर मिले, उससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और पढ़ाई को जारी रखना है। अब हम शिक्षक वीरेंद्र से कहते हैं कि हम बहुत दूर में नहीं रहते हैं, आप लोग समय समय याद करके आते रहिएगा सर, सबको एक बार दिखा दीजिए। हम देखें। देखते हैं सर, आधा हो जाएंगे। हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं या भाई हैं या साथी हैं, सब तो इतने मतलब विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और जानकार भी हैं। जब भी हम कभी भी देखें कि किसी तरह का परेशानी हो, किसी बात को समझने में दिक्कत हो रही हो, तो क्षण भर भी नहीं लगता था, बोलने के बाद तुरंत समस्या का समाधान हो जाता था और जो हमें जानकारी में नहीं होता था उसको भी तुरंत जानकारी देते थे। तो ऐसे शिक्षकों के साथ काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। और 7 साल पूरा करने के बाद अब यहाँ से सेवानिवृत्ति भी हो गए, तो इसके लिए भी हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि इस विद्यालय में एक चीज़ हमने देखा कि
यहाँ आने के बाद घर का जो दुख रहता है, गम रहता है, परेशानी रहता है, अपने आप गेट से जैसे डील करते हैं और एकदम खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। इसलिए भूल जाते हैं कि यहाँ का व्यवहार ऐसा है ही कि आदमी अपने आप सब चीज़ भूल ही जाएंगे। और कोई बीवी कार्य है, कोई बच्चा लोग है, कितना बच्चों को देख करके भी खुशी से मन एकदम विवल होता है। तो ये शिक्षकों का साथ आज के बाद वैसा नहीं छूट जाएगा और आप लोगों के बीच हम क्लास नहीं ले पाएंगे, इसका दुख तो रहेगा ही। हमको अंदर से काहे फील नहीं होता है कि हम मतलब हाँ रिटायर हो रहे हैं, नहीं लग रहा है, नहीं हो रहे हैं, लगे नहीं। और आप लोग भी सरकारी नियम के तहत आप लोग को भी ये काम बाध्य होकर के करना पड़ा। सरकारी नियम के तहत अभी आप सेवा देने लायक हैं। पूरा विद्यालय परिवार चाहेगा कि आप सेवा देती रहें आके विद्यालय। अच्छा लगेगा हम लोग को।